एक्सरसाइज 2.2 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी संख्या का मानक रूप में लिखना या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना सीखेंगे। यहाँ हम लोग दशमलव को दाएं या बाएं करके संख्या का वैज्ञानिक संकेतन लिखते हैं। तो चलें, पहले प्रश्न में हम लोग 1 to 10 यानी 10 प्रश्नों का मानक रूप लिखना सीखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न, ये हमारा पहला प्रश्न है, पहला का फर्स्ट, जो कि 0.000000564 है। इसे हम वैसे भी दशमलव हटाकर जब लिखते हैं तो अंक को पहले हम ऊपर लिख देते हैं 564। दशमलव के लिए हम 1 लिखते हैं, दशमलव हटाने के लिए। 1 के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस पर 9 शून्य देते हैं समझने के लिए। इस समय हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम 564/10⁻9 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 10 पर 9 शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ दशमलव देना चाहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हम यहाँ दशमलव दिए, तो यहाँ हम 10 को 2 बार गुना किए यानी 100। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, अब बटे 10⁻9 इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम 10⁻9 को ऊपर ले जा रहे हैं। यह हमारा कैलकुलेशन का तरीका है। तो 5.64 गुने 10⁻2 और गुने ये भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घातांक -9 हो जाएगा। अब गुना में घातांक जुड़ता है तो -9 और +2, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5.64 गुने 10⁻⁻7 और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न इससे लगभग बिल्कुल विपरीत। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 1524000 ये हमारा प्रश्न है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1524 और गुने 10 पर कितना है? 109 है इस प्रश्न में। 10 पर कितना गुना करेंगे तो 1000 आएगा, तो 10 पर 4। ये 000 को हम इस तरह लिख दिए। अब इसे मानक रूप में लिखना है तो दशमलव यहाँ लाने के लिए 10⁻3 से गुना करेंगे। तो इसे हम 1.524 गुने 10⁻4 पहले से था, गुना इसमें 10⁻3 कर दिए। इस प्रकार हमारा फाइनल रिजल्ट 1.524 गुना में घातांक जुड़ जाता तो 4 3 7 यानी 10⁻7। इस प्रकार ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? 0 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद 85। इसे भी हम दशमलव हटाने के लिए वही प्रक्रिया करते हैं। 85 लिखे 85। अब यहाँ दशमलव के लिए 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद कै सुनना है? एक कै अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम 10⁻13 लिख सकते हैं। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हम इसे क्या करेंगे? 1.5 लिखेंगे और गुने 10 करेंगे और 10⁻13 उसी तरह रह जाएंगे। अब 8.5 को हम 10⁻1 इस तरह भी लिख सकते हैं और गुना 10⁻−13, यह ऊपर जाएगा तो -13 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा घातांक। अब 13 और 1 को जोड़ेंगे, गुना में घातांक जुड़ता है तो प्लस और माइनस का संख्या है।
तो हम इसका फाइनल रिजल्ट 8.5 गुने 10 पर पावर -12, इस तरह ये हमारा तीसरा का आंसर हो गया। पाला का चौथा प्रश्न 0.0000021, इसे भी हम उसी तरह दशमलव हटाएंगे। 21/10 पर पावर दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 21/10 पर पावर 7, इसलिए कि इस पर 7 सुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिख दिए। अब हम इसे 21 को 2.1 गुने 10 भी लिख सकते हैं, और बटे 10 पर पावर 7 लिख सकते हैं नीचे। अब 2.1 गुने 10 पर पावर 1 और गुने 10 पर पावर -7 इस तरह लिख सकते हैं, गुना में घातांक उसी तरह जुड़ते हैं, यानी -6 हो जाएंगे। 1 -7 यानी 2.1 गुने 10 पर पावर -6, जो कि हमारा ये मानक रूप हुआ, जिसे वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। इसी तरह पाँचवा प्रश्न चले। पाँचवा हमें संख्या का मानक रूप लिखना है। संख्या दिया हुआ है 0. कितने जीरो है थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं प्रश्न से। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 837 ये हमारे पास संख्या है। उसी तरह हम 837 को इस तरह लिखे। अब हम यहाँ इस तरह नहीं लिख के डायरेक्ट हम घातांक में से लिख रहे हैं, यानी 10 पर कितना घातांक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 यहाँ घातांक हो गया। दशमलव के लिए 1 दिए, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होता है ये घातांक में इस तरह हम लिखते हैं। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए 8.37 गुने 10 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं, जबकि नीचे हमारे पास 10 पर घातांक 11 दिया हुआ है, लाए हैं। अब इसे हम आगे इस तरह लिखेंगे उसी तरह, और ये गुने 10 पर पावर -11, इसलिए कि भाग से गुना कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो माइनस में ऋणात्मक चिन्ह हो गया। अब इसका पुनः हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 8.37 गुने 11 में 2 चला गया तो -9, यानी 10 पर पावर -9 जो आया, ये हमारा आंसर हो गया पाँचवा का। इसी तरह अगला प्रश्न छठा लेते हैं। छठा प्रश्न में हमारे पास प्रॉब्लम है 2 1 6 और 1 2 3 4 5 0। इसको हमको वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखना है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 216 गुने 1 2 3 4 5, यानी 10 पर पावर 5। इसे हम मानक रूप में लिखेंगे तो 2.16 और गुने 10 पर पावर कै अंक देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दिया है, यहाँ दशमलव दिया है, और गुने 10 पर पावर 5, इसका घातांक हम जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगा 2.16 और गुने 10 पर पावर 7, जो कि हमारा ये आंसर है। इस तरह छठा हो गया। अब हम सातवां प्रश्न को लेते हैं। सातवां प्रश्न में 602 और इस पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका हम लोग मानक रूप में लिखने के लिए उसी तरह बराबर का चिन्ह देख के 602 लिखे और गुने 10 पर पावर 13 लिखे। इसे हम आगे और बढ़ाकर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 6.02, यानी 10 पर पावर 2 और गुने 10 पर पावर
13 पहले से मौजूद था कैलकुलेशन में, अब गुना में घातांक जुट गया तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 6.02 गुने 10 पर पावर 13 और 2 यानी 15, जो कि हमारा आंसर हो गया। इस तरह छठा का हो गया। सातवां प्रश्न उसी तरह लेंगे, सातवां हो गया। इस तरह आठवां प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न में 150 और 9 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका भी हम लोग वैज्ञानिक संकेतन इस प्रकार लिखेंगे, 100 या 15 लिखे। और इस पर कितना एक शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी गुने 10 पर पावर 10। इसे हम पुनः 1.5 लिखे और गुने 10 से गुना किए और 10 पर पावर 10 दिए। गुना में घातांक जुटता है यानी 1.5 गुने 10 पर पावर 11, जो कि हमारा ये मानक रूप हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह हम आठवां बनाए। इसी तरह नौवां प्रश्न को लेते हैं। नौवां प्रश्न में हमारे पास प्रश्न है 0.000035। इसी तरह 35 लिखे, दशमलव के लिए 1 दिए और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य दिए, 3 और 3 6, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं 35 पर घातांक 10 पर पावर 6। अब हम आगे 3.5 लिखेंगे और गुने 10 करेंगे और 10 पर पावर 6 करेंगे, यानी 3.5 गुने 10 पर घातांक 1 और गुने 10 पर घातांक -6, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा 3.5 गुने, या 6 में 1 चला जाएगा तो 10 पर पावर -5, जो कि हमारा आंसर है। यही हम मानक रूप हो गया नौवां का। पहला का अंतिम प्रश्न 10वां, जो कि इस प्रकार है 4050000, यानी इसे हम मानक रूप में 405 गुने 10 पर पावर 1 2 3 4 शून्य है तो 4 लिखे। इसे हम आगे दशमलव में 4.05 गुने 10 पर पावर 2 लिखे, इसलिए कि दशमलव 2 अंकों के बाद दिया तो 2 लिखे और गुने 10 पर पावर 4 किए। इसे हम गुना में घातांक जुट जाता है तो इस तरह लिख सकते हैं 4.05 गुने 10 पर पावर 6, जो कि हमारा आंसर है। इस तरह हम 10वां बनाकर पहले प्रश्न समाप्त कर चुके हैं।